क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट खरीदती है तो वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर इंडिया के वेयरहाउस तक कैसे पहुंचता है? इस पूरी प्रोसेस में बायर, सप्लायर, सप्लाई चेन टीम, लॉजिस्टिक्स कंपनी, शिपिंग लाइन, कस्टम्स डिपार्टमेंट और पोर्ट अथॉरिटी, इन सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंपोर्ट शिपमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, यानी परचेस ऑर्डर से लेकर फाइनल डिलीवरी तक का पूरा इंपोर्ट फ्लो, जिसमें हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, कस्टम क्लियरेंस, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपोर्ट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन से। स्टेप 1, इंपोर्ट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। इंपोर्ट प्रोसेस की शुरुआत होती है रिक्वायरमेंट प्लानिंग से। जब किसी इंडियन कंपनी को कोई रॉ मटेरियल, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स या कोई फिनिश गुड्स फॉरेन कंट्री से खरीदना होता है तो सबसे पहले उनकी प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन टीम उस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करती है। ये रिक्वायरमेंट कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि इंडिया में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, फॉरेन सप्लायर बेहतर क्वालिटी नहीं दे रहा है, कॉस्ट एडवांटेजेस है और टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड है। इसके बाद बायर कंपनी सप्लायर से कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस मांगती है। स्टेप 2, सप्लायर कोटेशन एंड प्रोफार्मा इनवॉइस। सप्लायर बायर को भेजता है प्रोफार्मा इनवॉइस। इस डॉक्यूमेंट में शामिल होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल वैल्यू, डिलीवरी टर्म्स दैट इज इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, पैकिंग डिटेल्स और शिपमेंट टाइमलाइंस। ये डॉक्यूमेंट इनपुट प्लानिंग का बेस डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। स्टेप 3, परचेस ऑर्डर क्रिएशन बाय इंडियन बायर। अब बायर कंपनी इंटरनली परचेस ऑर्डर यानी पीओ क्रिएट करती है। परचेस ऑर्डर एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बायर सप्लायर को ऑफिशियली ऑर्डर प्लेस करता है। पीओ में जनरली शामिल होता है बायर डिटेल्स, सप्लायर डिटेल्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, प्राइस, इनको टर्म्स, डिलीवरी शेड्यूल, पेमेंट टर्म्स और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। परचेस ऑर्डर बनने के बाद ये सप्लायर को ऑफिशियली भेज दिया जाता है। सप्लायर इसे एक्सेप्ट करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। स्टेप 4, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। अब यहाँ से सप्लाई चेन मैनेजमेंट टीम और लॉजिस्टिक्स टीम्स का इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। इस स्टेज पर प्लानिंग होती है शिपमेंट मोड, सी या एयर, कंटेनर रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन वॉल्यूम, फ्रेट फॉर्डर सिलेक्शन, शिपिंग शेड्यूल और इंपोर्ट कंप्लायंस। कई कंपनीज फ्रेट फॉर्डर या लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स अपॉइंट करती है जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स हैंडल करते हैं। स्टेप 5, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रिपरेशन बाय सप्लायर। सप्लायर के अनुसार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शंस, पैकिंग, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन रेडी करता है। पैकिंग के दौरान सप्लायर रेडी करता है की एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स दैट इज कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड टेस्ट सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स आगे कस्टम क्लियरेंस के लिए जरूरी होते हैं। स्टेप 6, कार्गो पिकअप एंड इनलाइन ट्रांसपोर्टेशन। अब शिपमेंट को सप्लायर फैक्ट्री से पिकअप किया जाता है। फ्रेट फॉर्डर अरेंज करता है ट्रक पिकअप, कंटेनर स्टफिंग, ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट या एयरपोर्ट। अगर शिपमेंट सी रूट से जा रहा है तो कार्गो पोर्ट टर्मिनल तक भेजा जाता है। इस स्टेज पर कंटेनर स्टफिंग और सीलिंग किया जाता है। स्टेप 7, एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस एट ओरिजिन कंट्री। अब कार्गो का एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस होता है। इस स्टेज पर फाइल किया जाता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, शिपिंग बिल और एक्सपोर्ट एंट्रीज, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। कस्टम वेरिफिकेशन के बाद कार्गो को एक्सपोर्ट अप्रूवल मिल जाता है। अब शिपमेंट रेडी होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए। स्टेप 8, लोडिंग ऑन वेसल और एयरक्राफ्ट। अब कार्गो को लोड किया जाता है कंटेनर वेसल या कार्गो एयरक्राफ्ट पे। शिपिंग लाइन बिल ऑफ लाइडिंग इशू करती है और एयरलाइन एयरवे बिल। ये डॉक्यूमेंट शिपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और टाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं। स्टेप 9, इंटरनेशनल ट्रांजिट। अब शिपमेंट इंटरनेशनल ट्रांजिट में होता है। इस स्टेज में शिपमेंट ट्रैवल करता है सी रूट, एयर रूट। ट्रांजिट टाइम डिपेंड करता है डिस्टेंस, शिपिंग रूट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, बायर और लॉजिस्टिक्स टीम्स ट्रैकिंग सिस्टम के चैनल से शिपमेंट मॉनिटर करते हैं। स्टेप 10, अराइवल एट इंडियन पोर्ट।
जब शिपमेंट इंडिया पहुंचता है तो वो अनलोड होता है, जैसे कि नावाशिवा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। यहाँ से शुरू होती है इंडियन इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस। स्टेप 11, इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। इंपोर्टर या कस्टम ब्रोकर फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री। इसके साथ सबमिट किए जाते हैं कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक्सेट्रा, और कस्टम डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस, ड्यूटी कैलकुलेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट के बाद कार्गो को कस्टम क्लियरेंस मिल जाता है। स्टेप 12, पोर्ट हैंडलिंग एंड डिलीवरी ऑर्डर। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद शिपिंग लाइन इशू करती है डिलीवरी ऑर्डर। इसके बाद कंटेनर रिलीज किया जाता है पोर्ट टर्मिनल से। इंपोर्टर को पे करना पड़ता है पोर्ट चार्जेस एंड शिपिंग लाइन डीओ फी, हैंडलिंग चार्जेस एंड सीएफएस कॉस्ट। स्टेप 13, फाइनल डिलीवरी टू इंपोर्टर वेयरहाउस। अब कंटेनर ट्रक के थ्रू भेजा जाता है इंपोर्टर के वेयरहाउस या फैक्ट्री तक। यहाँ पर किया जाता है कंटेनर डिस्टफिंग, क्वांटिटी वेरिफिकेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शंस और इन्वेंट्री एंट्री, और इसी के साथ इंपोर्ट शिपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, एक इंपोर्ट शिपमेंट को सप्लायर फैक्ट्री से लेकर इंडियन वेयरहाउस तक पहुंचाने के लिए लगभग 13 मेजर स्टेप्स होते हैं। इस पूरी प्रोसेस में शामिल होते हैं प्रोक्योरमेंट टीम, सप्लाई चेन टीम, फ्रेट फॉर्डर, शिपिंग लाइन या एयरलाइन, कस्टम ब्रोकर्स और पोर्ट अथॉरिटीज। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेसी, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन और कंप्लायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जिम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।